देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के विकास में हर किसी का योगदान है, चाहे वो किसी भाषा के हों, चाहे किसी प्रांत के हों। लेकिन आजकल फेरी वालों पर जिस तरह से सियासत हो रही है, ऐसे में एक बहुत ही चर्चे में नाम है, वो है राज ठाकरे का। और उस पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं वागीश सारस्वत जी, वो हमारे साथ हैं। जाहिर तौर पर इसमें जो सियासत हो रही है उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, मनसे भी है, और बाकी जो पार्टियां हैं वो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गई हैं। आपको किस तरह से, आपने कैसे रिएक्ट किया कि भाई ये जो अभी मारपीट की जो घटनाएं सामने आई? हम कोई सियासत नहीं कर रहे। हमने रेलवे प्रशासन को 15 दिन का नोटिस दिया था और बोला था कि आप अगर नहीं करोगे तो हम करेंगे। हमने इंतज़ार किया लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने फेरी वालों को हटाया। कानून है कि रेलवे परिसर और उसके 200 मीटर तक कहीं कोई फेरी वाला या इंक्रोचमेंट इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो यात्रियों को तकलीफ हो। एल्फिस्टन रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, कितने सारे मुंबई के लोग मारे गए। क्या हम ऐसी दुर्घटनाएं बार बार चाहते हैं? सारे रेलवे स्टेशंस पर एनक्रोचमेंट था, अवैध रूप से फेरी वाले बैठते थे। उनको हटाना कोई अपराध नहीं है, हमने उनको हटाया है। और जब हमने हटाया तब प्रशासन को लगा कि अब उनको एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद वो भी एक्टिव हुए, हटा दिए गए हैं। अब ध्यान इस बात का रखना है कि दोबारा ना बैठने पाएँ, ताकि मुंबई के रेलवे स्टेशन सुरक्षित रहें। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं आपके मनसे के, बिल्कुल गुंडागर्दी पर उतर आते हैं और तोड़फोड़ लगातार करते, खुलेआम करते हैं, वीडियो भी भेजते हैं। इसको आप गुंडागर्दी मानते हैं कि कार्यकर्ता की शैली है? नहीं, मैं इसको गुंडागर्दी नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जिसको जो भाषा समझ में आती है उसके साथ उसी भाषा में बात करो। कुछ लोग प्रेम की बातें समझते हैं, कुछ लोग लात घूसे की बातें समझते हैं। तो जिसकी जो भाषा समझ में आ जाए वो समझाना तो हमारा काम है। अगर नहीं समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अब मुद्दा ये उठाया जा रहा है विरोधियों द्वारा, ख़ास तौर से कांग्रेस की तरफ से, कि उत्तर भारतीय फेरी वाले। अरे भैया, फेरी वाले क्या सिर्फ उत्तर भारतीय होते हैं? उत्तर भारत से यहाँ फिर सिर्फ फेरी वाले का काम करने आते हैं क्या? आप ज़रा देखिए, मराठी नहीं है क्या? मराठी भी तो फेरी वाले हैं, मुस्लिम भी तो फेरी वाले हैं। हमारे लिए जात, धर्म, प्रांत कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है मुंबई की सुरक्षा, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा। मुंबई के जो लोग टैक्स भरते हैं वो सुरक्षित रहें। नौकरी करने जाते हैं, उनकी लाश नहीं आनी चाहिए, ज़िंदा वापस घर लौट के आना चाहिए। ये हमारा मकसद है। और उस मकसद को पाने के लिए हमें कितनी भी गालियाँ मिलें, कितना भी लोग हमारा विरोध करें, हम सब सुनने के लिए, सहने के लिए तैयार हैं। अगर लोग हम पे हमला भी करेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो कानून किसके लिए बना है? कानून आप हाथ में क्यों ले रहे हैं? कानून इसलिए हाथ में ले रहे हैं कि जिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कानून का इम्प्लीमेंट करे। हमने तो पहले प्रेम पत्र दिया था रेलवे स्टेशन पे, प्रेम के साथ राज ठाकरे जी लेके गए थे, सारे मुद्दे उसमें रखे थे और कहा था कि 15 दिन के अंदर आप ये कर दीजिए। अगर प्रशासन चाहता था 2 दिन में कर देता, 15 दिन तो बहुत लंबा समय था, लेकिन उसकी नींद ही नहीं खुली। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने करना शुरू किया तब कैसे प्रशासन आगे आया, तब कैसे करने लगा, तब उसको कैसे कानून समझ में आया। हमारे यहाँ पे कानून तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और उसी की वजह से अव्यवस्थाएं और गड़बड़ियाँ फैलती हैं, उसी की वजह से असुरक्षा फैलती है, उसी की वजह से इतने सारे लोग मारे गए जो नहीं मारे जाने चाहिए थे। आपकी पार्टी जिस तरह से अलग थलग पड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है, क्या उसकी भी कुंठा है ये? नहीं, ये कुंठा उंठा का मामला नहीं है। और हम चुनाव की राजनीति से बहुत ज़्यादा, हमारी जो सत्ता है वो ज़मीन पे है, वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। चुनाव जीते हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अगर जनता को कभी समझ में आएगा कि हमें चुन के देना चाहिए तो ज़रूर चुनाव हमें जिताएगी। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं है, हमारा मकसद मुंबई को, महाराष्ट्र को ठीक करना है। और जो गलतियां हैं उनको सुधारने में हमें आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। आखिरी सवाल, जिस तरह से आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता भाग रहे हैं छोड़ के, आपको लगता है कि वाकई आप लोग भी कहीं कमज़ोर पड़े, उनको संभाल नहीं पाए? देखिए, राज साहब की एक ही नीति है कि वो किसी को रोकते नहीं है, टोकते नहीं है। जिसको जाना है भले ही जाए, जिसको आना है वो भले ही आए, वो किसी को बुलाते भी नहीं है। दूसरी पार्टियों से हमेशा से ऑफ़र आते रहे हैं कि हमें पार्टी में ले लो। राज साहब बहुत सोचते हैं, क्योंकि उनके मन में एक ही सवाल होता है कि अगर आएगा तो मेरे निष्ठावान कार्यकर्ता जो पार्टी बनने से लेके अब तक साथ में, उनका क्या होगा? बाहर से कोई आएगा, टिकट मांगेगा। अब ये जो लोग हमारे यहाँ से छोड़ के गए हैं, ये शिवसेना के सर पे पनौती बन के बैठने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पहले से शिवसेना के लोग चुनाव के लिए काम कर रहे हैं, टिकट मांगने के लिए काम कर रहे हैं। अब कमिटमेंट हमारे लोगों को ले जाके दे दिया, झेलो। हमारे लोगों को लाइबिलिटी बना के आप ले गए हो, झेलो।
अपने कार्यकर्ताओं को भी झेलो, हमारे को भी झेलो। थोड़े दिन के बाद पता चलेगा जब चुनाव आएगा कि हमारे जो नगर सेवक हैं उन्होंने क्या गलती की है और जिन्होंने उनको खूब सारा पैसा देके खरीद के लिया है उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। सिर्फ एक महापौर पद बचाने का लालच लेके शिवसेना से इतने निकृष्ट कर्म की उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने किया है। तो यही है पॉलिटिक्स में, जिस तरह से लोग कदम उठाते हैं, अलग अलग बयानबाजियां होती हैं और मुद्दे तलाशे जाते हैं, ऐसे में जनता भी सब देखती है। और मुंबई की जहां तक सुरक्षा की बात है तो जाहिर तौर पर हर किसी पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि मुंबई का जो अमन चैन है वो बरकरार रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट सवाल है चलते चलते, ये बताइए कि आने वाले दिनों में जो अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं, आपकी पार्टी किस तरह से आम लोगों को भरोसा दिलाएगी? देखिए, हम जो करते हैं ना उससे भरोसा होता है। हम दिलाने जाएंगे, बातें करेंगे, बातों से भरोसा नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारा भरोसा क्रिएट करते हैं और हमें उम्मीद है कि हम जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे जनता के मन में हमारे प्रति विश्वास, सम्मान, आदर सब कुछ पैदा होगा और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो वाकई जिस तरह से मंचे की तस्वीर सामने आई है और वागीश सारस्वत ने जिस तरह से अपनी भूमिका रखी है, ऐसे में अब वाकई उन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि वाकई इनकी क्या मजबूरी है या फिर सिचुएशन जो भी होता है उसको किस तरह से उसका सामना करना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ अविंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।